तो हमारा बॉडी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये स्किन जो है, इसको हम लोग नॉर्मल मीनिंग में बोलते हैं स्किन, बट स्किन का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम लोग डर्मा बोलते हैं। तो डर्मा मीन्स का यही होता है स्किन, और साथ ही साथ इसका 16% वेट हमारा बॉडी का अगर स्किन रहेगा, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा स्किन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ अगर हमारे बॉडी में मान लीजिए कि ये जो स्किन है वो स्किन ही नहीं रहेगा, तो हमारा बॉडी कैसा दिखेगा? बोन्स बहुत ज्यादा दिखेंगे, आर्टरीज बहुत ज्यादा दिखेंगी, ब्लड वेसल्स दिखेंगे, हार्ट, लीवर, किडनी, सारी चीजें जो भी हमारे ऑर्गन्स है वो बहुत ही ज्यादा दिखने लग जाएंगे। और वो तो बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि वो डस्ट पोल्यूशन जो है वो ऐसे ही आके पूरा हमारे स्किन में स्टिक हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। हमारे बॉडी में हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्किन वन ऑफ द रीजन है कि हमारा स्किन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे स्किन में, लाइक हम मैं स्किन की अगर बात करूं तो हमारे स्किन में 3 लेयर्स होते हैं: एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है जो हमारा आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जिसको हम लोग यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो एपिडर्मिस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है, स्ट्रैटम लूसिडियम, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम, बहुत सारी चीजें होती हैं एक एक लेयर के अंदर। उस स्किन के एक एक लेयर के अंदर और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। सो बेसिकली जो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जिसको हम लोग टच कर रहे हैं, उसके बाद होता है सेकेंड लेयर विच इज नोन एज डर्मिस, उसको हम लोग डर्मिस बोलते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो सबसे ज्यादा जो काम करने वाला हमारा लेयर होता है वो वो होता है हमारा डर्मिस, क्योंकि उसी में ही हमारा ब्लड वेसल्स होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। जो हम लोगों को एजिंग आने लग जाती है, वहीं से ही हमारी एजिंग्स आने लग जाते हैं। फिर साथ ही साथ हमारा जो पिगमेंटेशन जो होने लग जाता है, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होने लग जाते हैं, दाग होने लग जाते हैं, उन सारी चीजों से होते हैं। पसीने जो हम लोगों को निकलते हैं, तेल तेल चिपचिपापन जो होता है, वहीं से ही निकलता है। तो हमारा जो केवा का प्रोडक्ट है स्किन केयर का, ये स्किन के तीनों लेयर में जाके काम करता है। जो थर्ड लेयर होता है हमारे स्किन का, उसका काम होता है फैट डिपॉजिट करना और कुछ भी नहीं। सो ये स्किन के तीनों लेयर के अंदर तक जाके हमारे स्किन को क्लीन करता है और अंदर तक पेनिट्रेट होता है, ताकि हमारा स्किन अंदर से, क्योंकि कोई भी चीजें अगर हम लोग लगाएंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर्बल चीजें होती हैं। तो अगर हम लोग इन सारी चीजों को यूज करने लग जाते हैं, तो अगर हम आउटर लेयर के ऊपर लगाएंगे तो धोने के बाद वो तो फिर हट जाएगा ना, वो तो कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए वो इंटरनली जाते हैं और इंटरनली हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको पेनिट्रेट करते, उसको धीरे धीरे करके रिमूव कर देता है, और सारी चीजें जो हम लगा रहे हैं वो इजिली पेनिट्रेट होते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपके सामने डेफिनेटली एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें थोड़ा सा अभी, आई नो कि हम लोगों के साथ ये सेशन एक बार हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो डेफिनेटली हम लोग उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। स्किन केयर के ऊपर बात करेंगे कि हम बिना मेकअप लगाए, बिना सारी चीजों को किए कैसे अपने स्किन को बहुत ही ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं, स्पॉटलेस रख सकते हैं। और केवा जो है डेफिनेटली वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ के हर प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल होते हैं और ये साइंस से प्रोटेक्टेड होते हैं। साथ ही साथ इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 2 से 3 साल की होती है। 2 से 3 साल के पहले ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर नहीं होते हैं। तो इजिली आप देख सकते हैं ये हमारे स्किन को रीप्रोग्राम करती है। अब रीप्रोग्राम का मतलब होता है, अगर सिंपल सी मैं बात करूं तो लाइक जैसे हमारी एज होने लग जाएगी तो हमारे स्किन में झुर्रियां, छाइयां, प्रॉब्लम्स भी आने लग जाएंगे। तो रीप्रोग्राम का मतलब डेफिनेटली यहाँ पे ये है कि इन फ्यूचर ड्रास्टिक कंडीशन में फाइन लाइंस, रिंकल, झुर्रियां, छाइयां, दाग धब्बे ना हो, ये पहले से ही प्रोटेक्ट करने लग जाएगी। और जो हो चुकी है पहले से, उसको धीरे 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 करके कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होती है, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है।
सो इन्हीं के साथ साथ जो हम लोग आगे चल के देखेंगे, लाइक अभी का जो इराटिक लाइफस्टाइल हो गया है, एनवायरमेंट हो गया है हमारा, तो ये उन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करती है, लाइक यूवीए रेज, यूवीबी रेज जो होते हैं, लाइक धूप जो होते हैं। सो बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन डी डेफिनेटली हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अभी के जो धूप है वो कुछ बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रेज भी आने लग गए हैं, हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, बहुत ज्यादा हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो उन्हीं सारी चीजों की वजह से यूवीबी रेज, यूवीसी रेज जो होते हैं वो स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये स्किन कैंसर से भी हमारे प्रोडक्ट्स हमें सेव करते हैं, बचाए रखने में हेल्प आउट करता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो स्किन के टाइप्स है, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि हमें स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए। यस, डेफिनेटली हमें स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, बट हमें पता तो होना चाहिए कि वो हमारे स्किन के लिए है या नहीं। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि हमारी जो स्किन की टाइप है वो क्या है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्किन के कंसर्न के हिसाब से कि सबसे पहला एक्ने वाला फेस है। वहां पे एक्ने इन अ सेंस पिंपल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पिंपल्स बहुत सारे रीजंस के वजह से होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल रीजन। लाइक पराठा खा रहे हो या फिर पूरी खा रहे हो या फिर खा रहे हो आप, तो हम लोग कुछ भी चीजें टच करते हैं, लाइक पिज्जा भी खाते हैं, तो हम लोग ऐसे करके करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली अपने फेस को टच कर लेते हैं, तो वो जो कुकिंग ऑयल जो होता है हमारे फेस में टच होने लग जाता है। या फिर हम लोग कहीं भी बैठते हैं, लाइक स्कूल में, कॉलेज में, अपने टेबल पे, चेयर पे बैठते हैं, तो वो चीजें हमेशा तो साफ नहीं होती हैं, उन चीजों से हम टच करते हैं, तो हमारी बार बार हमारी आदत होती है कि अपने फेस को टच करते रहने की, बार बार हम अपने लाइक फेस को, ये सारी चीजों को टच करते हैं। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाईली केमिकलाइज्ड हो, जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी ना हो, एज वेल एज जो प्रोडक्ट्स कोमोडोजेनिक होते हैं। प्लीज रिमेम्बर, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉन कोमोडोजेनिक प्रोडक्ट। नॉन कोमोडोजेनिक का मतलब होता है जो आपके पोर्स लेवल को ब्लॉक नहीं करता हो, जो आपके पोर्स लेवल, सॉरी, नॉन कोमोडोजेनिक का मतलब होता है जो आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। अगर आप अपने फेस को बहुत ध्यान से, स्पेशली ऐसे जूम आउट करके आप देखेंगे ना, तो बहुत छोटे 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 गड्ढे गड्ढे, दाने दाने जैसे दिखता है, नॉट ओनली ऑन फेस, खाली फेस में नहीं, हमारे पूरे बॉडी में। तो वहीं से ही हमारा पसीना निकलता है, वहीं से ही हमारा चिपचिपापन, तेल तेल निकलता है। तो मान लीजिए कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग कैसे नोज से या फिर माउथ से अपनी सांस लेते हैं, तो हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। वैसे ही हमारे स्किन को जिंदा रहने के लिए स्किन को सांस लेना जरूरी है। और स्किन सांस लेता है माउथ से नहीं, पोर्स लेवल से। तो डेफिनेटली हमारे पूरे फेस में मोर देन 20,000 ओपन पोर्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे बॉडी में कितना ज्यादा पोर्स होता होगा। तो मान लीजिए कि आपने कुछ बहुत, ये आपका, ये हम मेरा स्किन है और मैंने कुछ बहुत केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट यूज कर लिया है, तो या फिर जो कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट, कॉमोडोजेनिक का मार्केट के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कॉमोडोजेनिक होते हैं। कॉमोडोजेनिक का मतलब होता है जो आपके पोर्स लेवल को ब्लॉक कर देता हो। तो मान लीजिए कि अगर मेरा सांस लेना कोई बंद कर देगा तो मुझे घुटन होगी, हो सकता है मैं मर भी सकती हूँ, डेफिनेटली मर सकती हूँ अगर घुटन होगी तो। वैसे ही अगर मैंने कुछ हाईली केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगा लिए या फिर कोमोटोजेनिक प्रोडक्ट्स लगा दिए, तो मेरा जो पोर्स लेवल है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो मेरा स्किन ब्रीद नहीं करेगा। उस टाइम के लिए लगेगा कि मेरा फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, बहुत शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा है, नो डाउट। उस टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा, धीरे धीरे करके पूरा छाइयां होने लग जाती हैं, पूरे दाग होने लग जाएंगे, और साथ ही साथ पिंपल्स के प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। तो ये उन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है।
अब यहाँ पे जो फर्स्ट आपका एक फेस दिख रहा होगा विच इज नोन एज एक्ने का फेस, पिंपल का फेस। पिंपल होते कैसे हैं? पिंपल्स हो, मैंने एक्सटर्नल रीजन बताया, इंटरनली हमारा स्पेशली जिसका पिंपल यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है ना, लाइक ये पोर्शन के साइड या फिर चीक्स एरियाज के पास, मतलब उनको लीवर के प्रॉब्लम है, लीवर में उनका प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी इंटरनल चीजें भी होती हैं, हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, डिप्रेशन के वजह से, एंजाइटी के वजह से भी होते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं सिंपल से अपने बाल को हल्का सा ऐसे करूंगी तो डैंड्रफ मेरे फेस पे गिरेगा ना। तो अगर डैंड्रफ आपके फेस पे गिरता है तो भी पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं। हमारा डाइट सही से नहीं है तो भी होने के चांसेस होते हैं। जो हम लोग पिलो कवर, जिसको हम लोग तकिया बोलते हैं, एक ही पिलो पे डेली डेली ऐसे सोते रहेंगे तो हमारा फेस जो है वो एयर में तो नहीं है, एयर में तो नहीं है ना, तो हमारा फेस तो बेसिकली पिलो में टच हो रहा है। डेली डेली वैसे ही सोते रहेंगे, पिलो के अंदर पूरे जर्म्स बैक्टीरिया जो ऑयल है हमारी स्किन का लगते रहेगा, तो पिंपल्स मल्टीपल होने के चांसेस रहते हैं, पिंपल्स उसमें भी बहुत ज्यादा आते हैं। मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा एग खाते हैं, तो उन लोगों को जिनको पिंपल्स के बहुत प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, तो उनको ट्राई करना है, अवॉइड करना है एग को, क्योंकि एग जो होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो एग बहुत ज्यादा इंटेक नहीं करना है। अगर आप एग इंटेक भी करते हैं तो उसके अंदर का जो योगर्ट येलो पार्ट रहता है उसमें वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, वो हाईली प्रोटीन होता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है ड्यूरिंग एक्ने में। और एक्ने पूरे फेस में पिंपल्स होने लग जाते हैं, तो वो सारे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। फाइन लाइन श्रिंकल्स जो होते हैं, बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइक फोरहेड के पास लाइंस लाइंस आने लग गए हैं, ये लाफ लाइन, इसको हम लोग बेसिकली लाफ लाइन बोलते हैं, यहाँ पे लाइंस लाइंस आने लग जाते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं। एक्सेसिव ड्राइनेस फील होने लग जाती है, तो उनके लिए हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं। रेडनेस एंड ये सारी चीजें जो होती है, रोसाका। तो बेसिकली अगर कुछ कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कहीं भी धूप में बाहर जाते हैं, तो बेसिकली ये वाले जो पोर्शन है चीक्स एरिया और पूरे फेस हल्के हल्के रेडनेस होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सेंसिटिव स्किन, बहुत ज्यादा उनकी स्किन जो है बहुत पतली होने लग जाती है। तो उन सारी चीजों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। सन डैमेज स्किन, सन में जाने से जैसे दाग होने लग जाता है, हमारा स्किन में डार्क होने लग जाएगा और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, तो ये उन सारी चीजों से भी हमारे यहाँ पे उसको बचाने के लिए प्रोडक्ट्स है। अंडर आई क्रीम जो होते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ पे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होने लग जाता है। और डार्क सर्कल्स तो हर किसी को पता है कि क्यों होता है, सही से नींद नहीं आना, बहुत देर तक मोबाइल या फिर लैपटॉप में लगे रहना, या फिर सिंपल सा बोलेंगे कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई मेडिसिन चल रहा है, वीकनेस है, बहुत सारी रीजंस होते हैं डार्क सर्कल्स होने के, तो उसके लिए भी प्रोडक्ट्स होते हैं। हार्मोनल एक्ने आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि अगर हार्मोन हमारा डिसबैलेंस है, लीवर के प्रॉब्लम है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं। ऑयली स्किन आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा लाइक फोरहेड के पास, नोज के पास, चीक एरियाज के पास, पूरे फेस में बहुत चिपचिपापन, तेल तेल जैसा ऑयलनेस फील होता है, जो आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा। नो डाउट आई टू हैव अ ऑयली स्किन, तो यस ऐसा ही कुछ दिखेगा ऑयली स्किन। पोस्ट प्रोसीजर जो होते हैं, बेसिकली हम अपने स्किन को केयर करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा केमिकलाइज्ड चीजें, लाइक हम लोग लेजर ट्रीटमेंट, पीलिंग वगैरह बहुत सारी चीजें करवाते हैं, तो बहुत लोगों पे वो सक्सेसफुल होता भी है, कुछ लोगों पे नहीं भी होता है। तो उतना ज्यादा बोटॉक्स इंजेक्शन होता है, ग्लूकोथाइन इंजेक्शन होते हैं, तो ग्लूकोथाइन और बोटॉक्स जो होते हैं हमें यंग बनाए रखने के लिए, फाइन लाइन श्रिंकल्स जो होते हैं उसको डिसअपेयर होने के लिए अच्छे से वर्कआउट करते हैं, बहुत नो डाउट बहुत अच्छे से वो वर्कआउट करते हैं। लाइक अगर मैं बोटॉक्स की बात करूं तो इंजेक्शंस होते हैं उसके, जो टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं हर 3-3 महीने, 6-6 महीने पे उसके सिटिंग्स होते हैं, हम लोगों को लेने पड़ते हैं। लाइक लिप के लिए अलग हो गया,
फोरहेड के लिए अलग हो गया, नोज के लिए, हर एक फेस के पार्ट के लिए अलग अलग इंजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं और वो बहुत कॉस्टली होता है। वो मेरे जैसे लोगों के लिए डेफिनेटली लाइक मुझे तो नहीं पता। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत तरह के लोग होते हैं, जैसे हाई क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, लाइक मी। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर 3-3 या 6-6 महीने पे जाके सिटिंग्स में, वो भी इतना दर्द सह के, हम लोग बोटॉक्स इंजेक्शन ले यंग बनाए रखने के लिए। बोलते हैं ना एक रबर बैंड को जितना देर तक खींचे रहेंगे वो खींचे रहेगा, फिर उसको छोड़ देंगे तो वो वापस आ जाएगा ना। वैसे ही आपने एक बार अगर इंजेक्शन ले लिया है, दूसरी बार अगर आप नहीं लेते हैं तो जो बचा के रखा है, पूरा अंदर करके रखा है एजिंग को, वो फट से पूरा बाहर फेंक देगा। एक्सट्रीम कंडीशन में फाइन लाइन श्रिंकल्स, ये सारी चीजें आने लग जाएंगी। सो नेचुरली ही हम लोग अपने स्किन को हमारे जो प्रोडक्ट्स है वही लगा के ही अपने स्किन को हम लोग ठीक कर सकते हैं। सो फेस वॉश जो हम लोग करते हैं, तो फेस वॉश करने के मिस्टेक क्या होते हैं, हम लोग को कैसे फेस वॉश चूज करने चाहिए जो हमारे स्किन के लिए अच्छा हो। तो सबसे पहला रीजन है कि हमारे फेस वॉश करते हैं फिर भी हमें लगता है कि हमारा फेस क्लीन नहीं हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग फेस वॉश करने के बाद जो टॉवल यूज करते हैं, वो हो सकता है वो थोड़ा सा जो लाइक टॉवल है वो ठीक से ना हो, या फिर डर्टी हो, साफ सुथरा वो टॉवल ना हो। तो उन सारी चीजों की वजह से तो डर्ट्स तो हमारे फेस पे लग ही रहे हैं, तो उससे हमारे फेस में प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। अप्लाइंग योर फेशियल क्लेंजर टू ड्राई स्किन, हम लोगों को अपने फेस पे कभी भी सूखे फेस पे फेस वॉश नहीं करना है। फेस को हमेशा गीला करने के बाद ही फेस पे चीजों को लगाना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट वॉशिंग योर हैंड प्रायर टू वॉशिंग योर फेस। सो हम लोगों को अपने फेस को वॉश करने के लिए सबसे पहले अपने हैंड को वॉश करने की जरूरत होती है। और साथ ही साथ हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट, हमारे स्किन के टाइप के लायक हम लोगों को अपने फेस पे फेस वॉश करने की जरूरत होती है। और फेस वॉश करने से पहले अगर हमने कोई मेकअप यूज किया हुआ है तो उस इजीली हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, अपने लाइक हमारा जो फेस वॉश है बहुत ही ज्यादा अच्छे से डीपली क्लीन कर देता है, तो आप क्या करिएगा, आप अपने लाइक मेकअप को रिमूव करने के लिए थोड़ा सा फेस वॉश एक बार करिएगा, और अच्छे से जहाँ पे हमारा मेकअप है वहां पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग मसाज करेंगे तो डेफिनेटली वो साफ हो जाएगा। सो इसी के साथ साथ हम लोगों को अपने लाइक बहुत ज्यादा गर्म या फिर बहुत ज्यादा ठंडा पानी से अपने फेस को वॉश नहीं करना है। नॉर्मल वाटर जो है, नॉर्मल वाटर से ही अपने फेस को हम लोगों को क्लीन करना होता है। सो बेसिकली हम लोग डेली अपने स्किन का केयर करेंगे, क्योंकि महीने में एक बार हम लोग फेशियल कर लेंगे, ऐसा नहीं है फेशियल से बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, लेकिन डेली ही चेहरा साफ नहीं करेंगे, धूल मिट्टी गंदगी नहीं हटाएंगे, महीने में एक बार करके तो फायदा नहीं है ना, उतने अच्छे से तो थोड़ी असर मिलेगा। डेली अपने फेस को क्लीन करना है और साथ ही साथ मंथली भी केयर करने की जरूरत होती है। तो हमारे फेस में जैसे हम लोग कभी कभी स्टीम ले सकते हैं, ताकि हमारा जो पोर्स लेवल है उसके अंदर तक जो डस्ट है और जो वो सारी चीजें निकल सके। एलोवेरा का फेस वॉश, जिसकी भी स्किन में यहाँ पे लाइक हम लोगों ने बताया कि कैसे किस स्किन टाइप के लिए, जैसे एक्ने के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बताना चाहती हूँ। लाइक आप लोगों को अब पता चल गया कि ऑयली स्किन कैसा दिखता है। ऑयली स्किन इस टाइप का कुछ दिखता है जिसका फेस में बहुत ज्यादा सुबह सो के उठेंगे ना तो लाइक फोरहेड एरिया, नोज एरियाज, यहाँ पे हर जगह पे ऑयलनेस बहुत ज्यादा फील होगा, चिपचिपापन, तेल तेल जैसा जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा फील होगा। और मेरे हिसाब से ऑयली स्किन बहुत 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 अच्छा होता है अगर, क्योंकि ऑयली स्किन में पिंपल बहुत ज्यादा होता है, नो डाउट, अगर पिंपल हो गया तो पूरा चेहरा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अगर जिसने अपने फेस पे लाइक उसने पिंपल्स को अगर कंट्रोल कर लिया है तो ऑयली स्किन बहुत अच्छा होता है। वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ऑयली स्किन में जल्दी एजिंग नहीं आती है, ड्राई स्किन वालों में बहुत जल्दी एजिंग आने लग जाती है, सूखा सूखा रहता है तो डेफिनेटली एजिंग भी बहुत जल्दी आएगी। तो ऑयली स्किन वालों लोग के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है। आप लोग कैसे काउंसलिंग करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट से कि उनकी स्किन की टाइप क्या है, क्योंकि जब तक स्किन का टाइप आपको पता नहीं रहेगा हम लोग उनको प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर सकते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि आप उनसे पूछोगे कि आप जब भी लाइक अगर सोप से अपने फेस को वॉश करते हैं या फिर फेस वॉश से, तो आपका फेस पे आपको ड्राइनेस फील होता है या नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर वो बोलेंगे कि हाँ मेरा फेस सोप से वॉश करने के बाद बहुत ज्यादा खिंचता है, ड्राइनेस फील होता है, तो आप एक पेपर में टिक आउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं अपने पेपर में, और वहां पे आप 3 ऑप्शंस रखेंगे। एक होगा कि रेयरली, बहुत कम फील होता है, ओकेजनली, कभी कभी फील होता है, और डेली, मतलब हमेशा, रेगुलरली इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर वो बोलेगा कि हाँ रेगुलरली ही वैसा फील होता है, तो रेगुलर में आप टिक करेंगे। उसके बाद आप टिक, अगर वो बोलेगा ओकेजनली, बस कभी कभी होता है, तो आप ओकेजनली में टिक करेंगे। 1 2 3 करके आप उसमें ऑप्शन लिख देंगे, और रेयरली में आप वैसे करके टिक कर सकते हैं। देन उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछेंगे कि आपके स्किन में जब भी गर्मी का सीजन होता है, तो गर्मी के सीजन में आपका जो फेस पे ऑयलनेस बहुत ज्यादा आपको फील होता है या नहीं। तब वो आपको अगर बताते हैं कि यस, फिर से आप 3 ऑप्शन आप हर क्वेश्चन के लिए रखेंगे, विच मीन्स रेयरली, ओकेजनली और रेगुलरली। ये 3 ऑप्शन जो है हर एक क्वेश्चन में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हर एक क्वेश्चन में हम लोगों को ऑप्शन दिया जाता है, तो 3 ऑप्शन आप जरूर रखेंगे, रेयरली, ओकेजनली और रेगुलरली। तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि आपके फेस में गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा चिपचिपापन, तेल तेल जैसा होता है या नहीं। तो अगर वो बोलेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा फेस में चिपचिपापन होता है, थोड़ा सा आप भी एब्जॉर्व करेंगे उनका फेस को डेफिनेटली, तो बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है, पूरा फेस में होता है, तो डेफिनेटली आप उसमें टिक कर देंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, विंटर्स में आपके फेस आपको बहुत ज्यादा ऑयली, ड्राई या फिर ऐसे लगते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली आप जो भी उनका आंसर रहेगा उन तीनों में से उसमें टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा कि आप अगर लाइक सिंपल सी हम बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन आपका रहेगा कि आप उनके पोर्स लेवल को चेक करोगे कि उनके पोर्स लार्ज है या स्मॉल है। तो अगर उनके पोर्स बहुत ज्यादा लार्ज है, बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो उसमें आप रेयरली, ओकेजनली और उसमें आप पूछ सकते हैं कि बहुत ज्यादा हमेशा ही ऐसा फील होता है या फिर कभी कभी ऐसा फील होता है। तो डेफिनेटली वो लोग आपको बताएंगे कि कैसा रहता है उनका, कैसा नहीं रहता है। पिगमेंटेशन आप उनके चेहरे पे देखेंगे कि पिगमेंटेशन जो है वो कितना ज्यादा हो गया है, तो उसके हिसाब से आप रेयरली वो सारी चीजें करके देख सकते हैं। सो आई होप मैंने कितने क्वेश्चंस बताए। फेस वॉश वाला सबसे पहले मैंने आपको बताया, समर्स का बताया, विंटर्स का बताया, पोर्स का बताया आपको, पिगमेंटेशन का आपको बताया। देन आप उनको देख सकते हैं कि उनके फेस में लाइक प्रॉब्लम्स, कभी कभी उनको लगेगा कि आप उनसे, और यस, सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपका रहेगा, आप उनसे पूछोगे कि क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपका फेस गंदा हो गया है, वॉश करने की जरूरत है। सो डेफिनेटली वो आपको बताएंगे कि उनका फेस क्या है क्या नहीं है। तो अब हम लोगों ने बात की टोटल 6 क्वेश्चंस की, राइट, और हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन थे। तो उसके हिसाब से अगर आपका नंबरिंग आता है 10 से कम नंबर आएगा आपका, तो विच मीन्स उनका फेस नॉर्मल टू ड्राई है। अगर उनका जो नंबरिंग है वो 10 से लेके 13 के बीच में आएगा, तो मतलब उनका फेस कॉम्बिनेशन है। अगर उनका नंबरिंग 13 से एबव आएगा, 13 16 से ज्यादा आएगा, तो मतलब उनका फेस बहुत ज्यादा ऑयली है। आप ऐसे काउंसलिंग कर सकते हैं, आप ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं अपने स्किन को टेस्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन फील हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी होगी, तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली इसका एक चार्ट बना दूंगी, जिसको हम लोग काउंसलिंग चार्ट बोलते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, किसी के भी सामने जाके इजिली आप अपने प्रोस्पेक्ट से अपना उनका स्किन का काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उसमें। तो ये सारी चीजें रहेंगी, तो आप डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होंगे। एलोवेरा फेस, जिसकी फेस नॉर्मल टू ड्राई है, तो हम लोग एलोवेरा के फेस वॉश यूज करेंगे, और ये पूरे डर्ट को रिमूव करते हैं, और जितने भी इम्प्योरिटीज है रिमूव करेंगे, हमारे फेस को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाए रखने के लिए हेल्प करेंगे। प्लीज रिमेम्बर वन थिंग, जो मैंने अभी आप लोगों को काउंसलिंग
पता ही है, वो फेस कभी भी किसी का पूरा 12 मंथ सेम नहीं होता है। विंटर सीजन में अलग होता है, समर सीजन में अलग होता है। तो सीजन के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करेंगे, खुद से भी जज करेंगे, क्योंकि वो लोग अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे अपने फेस को। कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है, वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसीलिए आप खुद से भी जज करेंगे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। और साथ ही साथ सीजन के अकॉर्डिंग स्किन का टाइप चेंज होता है, तो सीजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स भी चेंज होंगे। तो ये जो एलोवेरा फेस वॉश है, डेफिनेटली हर किसी के लिए, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, हर किसी के लिए बहुत ही अच्छे से असर करता है। नीम फेस वॉश, जिसकी फेस बहुत ज्यादा ऑयली है और पिंपल्स के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, तो उनके लिए नीम के फेस वॉश होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं और ये 100% हर्बल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें रहते हैं। प्योरीफाई करता है हमारे स्किन को। इसके दो पैकेट्स रहते हैं, लाइक एक जो होता है 120 रुपीज का होता है, जिसके 100 ग्राम के पैकेजिंग होते हैं, और एक होता है बहुत ही छोटा सा, ट्रैवल फ्रेंडली होता है, और वो 21 रुपीज का होता है और 15 ग्राम का होता है। तो आप लोग इजिली देख सकते हो। चाहे क्रीम हो, चाहे फेस वॉश हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर हमको अपने चेहरे पे लगाना है, इतना थोड़ा सा मटर के दाने के जितना लेना है, पीनट साइज जितना लेना है, और इसको 6 डॉट में लगाना है। प्लीज रिमेम्बर, ऑलवेज यूज इट इन अ 6 डॉट। 6 डॉट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। 6 dot in a sense, forehead, nose, chin, neck and both the cheeks area. So 6 dot इसलिए हम लोगों को यूज करना है, क्योंकि कोई भी चीजें हम लोग लगाते हैं, अगर हम डायरेक्ट ऐसे क्रीम करके लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा लग जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे लग जाएगा, लेकिन लास्ट में आते आते, गले तक आते आते कोई प्रोडक्ट बचता ही नहीं है। तो इक्वली हर जगह एक जैसा फैल जाए, अच्छे से लगे, हम लोगों को वैसे करके यूज करना है। और थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि जब हम लोग फेस वॉश करेंगे ना, सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके यूज करेंगे। और अपने फेस को थोड़ा सा ऐसे सीजर जैसे रहता है ना, जस्ट हल्का सा ऐसे करके करेंगे ना, तो हमारी जो जॉ लाइन है ना, ये पोर्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर क्योंकि आई नो मेरा लैपटॉप का कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, सो आपको अगर दिख रहा होगा तो ये जो जॉ लाइन है ना, ये बहुत शार्प दिख रहा होगा आप लोगों को। और जिसको एजिंग आने लग जाती है ना, ये बोन्स नहीं दिखते हैं शार्प, ये पूरा ऐसे होके दिखता है। तो प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि उसमें रिंकल्स बहुत ज्यादा आने लग जाती हैं। तो हमें अपने जॉ लाइन को शार्प बनाए रखने के लिए, जब भी हम लोग क्रीम भी यूज करेंगे या फेस वॉश भी, थोड़ा सा हल्का सा इसको इस टाइप करके यूज करेंगे ना, ऐसे करके, तो हमारा जो ये शेप है जॉ लाइन का, हमेशा बने रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे उसमें। तो ये सारे ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश कर सकते हैं अपने फेस को जितना ज्यादा अच्छे से रख सके वैसा। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर, क्योंकि फेस वॉश जो होता है खाली गंदगी हटाता है, फेस को खाली साफ करता है, लेकिन फेस वॉश जो होता है, हम लोगों ने पानी से तो धो दिया है, जब वो चेहरे पे है ही नहीं तो वो कैसे करेगा। चेहरे को मॉइस्चराइज नरिश बनाने के लिए हमारा होता है मॉइस्चराइजर। मान लीजिए कि आप अपने घर में दो प्लांट रखते हैं, एक में आप अच्छे से पानी डालेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा ग्रीन लीफी होगा, बहुत रिफ्रेश्ड होगा, हाइड्रेट होगा, अच्छा होगा। जिस प्लांट में आप पानी नहीं डालेंगे तो वो प्लांट सूखने लग जाएगा। हमारा स्किन भी वैसा ही होता है। तो हमें अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए ऊपर से भी हाइड्रेशन जरूरी है, और जो मॉइस्चराइजर करता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मॉइस्चराइजर होते हैं, लाइक कोल्ड क्रीम होता है, टर्मरिक क्रीम, रेजुविनेटिंग क्रीम, और फिर उसके बाद होता है नरिशिंग क्रीम होता है, डे क्रीम होता है, नाइट क्रीम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप अपने एज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जैसे कि डे क्रीम, नाइट क्रीम, या फिर मैं अगर एंटी एजिंग क्रीम की बात करूं, अगर जिसमें भी लिखा हुआ है कि एंटी एजिंग, तो एंटी एजिंग क्रीम हमेशा जो 20 साल से ज्यादा के लोग हैं, 20-22 साल से के लोग हैं, वो लोग यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात टर्मरिक क्रीम की, रेजुविनेटिंग लाइक टर्मरिक क्रीम की, फिर नरिशिंग क्रीम की, डे नाइट क्रीम की, ये सारी जो क्रीम्स है, ये हर कोई यूज कर सकता है। तो जो लोग
20 बिलो है वो लोग भी इसको यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे हर चीजें नेचुरल है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे उसमें, क्योंकि ये लाइक टर्मरिक, कोल्ड क्रीम, ये सब जो है ये आपके एंटी एजिंग नहीं है, नॉर्मल क्रीम्स है। एंटी एजिंग में आपका रेजुवेनेटिंग क्रीम आता है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। और हम लोगों को शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें एंटी एजिंग क्रीम लगाने की जरूरत है। जब बहुत ज्यादा रिंकल्स दिखने लग जाएंगे, झुर्रियां दिखने लग जाएंगी, तब उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। हुआ अचानक से कोई भी चीज नहीं होता है तो जाएगा भी अचानक से नहीं, कभी वैसा हो ना। हम लोगों को अपने फेस को ड्राई इन सेंस डिहाइड्रेशन नहीं रखना है, डिहाइड्रेट नहीं रखना है, तो मॉइस्चराइज नरिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग सोचेंगे कि मेरा फेस में तो पहले से ही इतना ऑयली है मेरा चेहरा, तो हमें कोई मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नो डाउट। मेरा स्किन बहुत रेयर ही, कभी कभी कम ही लोग का वैसा होता है कि लाइक अगर मैं सिंपल अपनी सी अगर एग्जांपल दूं, तो मेरा स्किन विंटर सीजन में भी कभी ड्राई नहीं होता है, उस टाइम भी बहुत ऑयली होता है, बट आई ऑलवेज यूज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमें हमेशा यूज करने चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर ही हमें एजिंग होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और साथ ही साथ जितनी भी स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस है, दाग धब्बे है, उन सारी चीजों को दूर करता है। साथ ही साथ हमारा जो स्किन का कलर एक जैसा नहीं है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, तो ये पूरे स्किन के कलर को एक जैसा करता है। ज्यादातर लोगों के ये पोर्शन जो होते हैं ना, माउथ एरिया पोर्शन, ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क होता है चीक्स एरिया से, तो ये बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करता है, पूरे अनइवन टोन को इवन टोन करता है। और साथ ही साथ इसको भी 6 डॉट में लेके ही यूज करना है। ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे यहाँ पे, ये सारे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, एलर्जिक टेस्टेड होते हैं, सेंसिटिव स्किन के ऊपर टेस्टेड होते हैं, यूनिसेक्स रेंज होते हैं। यूनिसेक्स रेंज का मतलब होता है इसको लेडीज जेंट्स हर कोई यूज कर सकता है, क्योंकि हमारा फेस ही एक ऐसा चीज है, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे का कैरेक्टर नहीं पता है। जब तक हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हर चीजें नहीं पता होती हैं। तो हम लोगों के सामने बात करने कैसे आते हैं, क्योंकि हमें किसी का नेचर तो नहीं पता है, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो वो होता है अट्रैक्शन फेस से। फेस हमारा जितना हम लोग अट्रैक्टिव रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, तो बहुत ही अच्छे से रहेगा। मान लीजिए कि अगर मैं लाइक बहुत ही अच्छा कोई बहुत ही सुंदर सा जारा का ड्रेस पहन लिया है मैंने, या फिर गुची का, मैंने गुची से शॉपिंग कर ली है, गुची के ड्रेसेस पहन लिए, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने गुची के अब चीजें अपने अप्लाई करने लग गए हैं, यूज करने लग गए हैं, लिवाइस के बहुत सारी चीजें, दीबा दीवा बीबा, ये सारी चीजें यूज करने लगे। हमारा फेस पे बहुत पिंपल है, बहुत खराब है। मैं मेल्स के भी बारे में बात कर रही हूँ, रेमंड्स के हम लोगों ने कपड़े पहन लिए हैं, या फिर अगर सिंपल की लिवाइस के हम लोगों ने कपड़े पहन लिए हैं, तो हमारा जो बेसिकली फेस अगर खराब रहेगा, कितने भी महंगे कपड़े पहन लेंगे, वो कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। अगर हमारा फेस बहुत ज्यादा हेल्दी दिखेगा, शाइनी दिखेगा, ग्लो करेगा, और हम लोग नॉन ब्रांडेड कपड़े भी अगर पहनेंगे, तो भी हमारा बॉडी पे वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने वैसे अपनी पर्सनालिटी को बना लिया है। तो डेफिनेटली हमारा स्किन को अच्छा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एमएलएम कंपनी जो है, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में है, वहां पे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी के साथ साथ हम लोगों को सनस्क्रीन लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं लगाया, तो दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं बचा सकता है आपका स्किन डार्क और डैमेज होने से। डेफिनेटली स्किन खराब होगा ही होगा। तो ये आपको यूवीए रेज, यूवीबी रेज, यूवीसी रेज से प्रोटेक्ट करता है। ये जो है आपका SPF 30 होता है, इसमें SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो हम लोगों को सन से प्रोटेक्ट करता है। कैसे हम लोग धूप में जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपने कोई शर्ट पहना है, तो जहां तक आपका शर्ट है वहां तक आपको अच्छे से कवर्ड रहेगा। जहाँ पे कवर्ड नहीं है, अगर आप कहीं मार्केट एरिया चले गए, तो आपका पूरा हैंड ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है, पैर भी ब्लैक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, फेस भी हो जाता है। तो ये वैसा चीज कभी भी ना हो, ये उन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करेगा। और साथ ही साथ
ये भी हमें गले तक लगाना है 6 डॉट में, ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एलर्जिक टेस्टेड है, सेंसिटिव स्किन के ऊपर टेस्टेड है और यूनिसेक्स रेंज है। सो इसी के साथ साथ अंडर आई क्रीम, जिसको भी आंखों में बहुत ही ज्यादा फाइन लाइन रिंकल्स आने लग गए हैं, डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम आने लग गए हैं, उन सारी चीजों से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। हमारा जो ये वाला फिंगर होता है, इसको हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं। इससे थोड़ा सा लेके ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करके अच्छे से हम लोगों को मिला लेना है। आंख के ऊपर और आंख के नीचे, आंख के अंदर गलती से भी नहीं जाना चाहिए। तो ये जो सूजन सूजन यहाँ पे आने लग जाती है, ये उन सारी चीजों से रोकता है। डार्कनेस नहीं आने देता है। जो रिंकल्स आने लग जाते हैं, स्पेशली ये जो है यहाँ पे कॉर्नर ऑफ द आई अगर मैं बोलूंगी, तो यहाँ पे लाइन लाइन बहुत ज्यादा आने लग जाता है। इसको हम लोग क्रोफिट एरिया बोलते हैं। तो ये उन सारी चीजों से भी हमें दूर करता है। रेजुविनेटिंग क्रीम, ये फाइन लाइंस, रिंकल्स, अगर हमारे फेस में कोई स्पॉट्स हो गए हैं, पिंपल के, छाइयों के कोई स्पॉट्स भी होने लग गए हैं, उसको भी हल्का हल्का करके कम करता है। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी के साथ हमें थोड़ा सा इंटरनल केयर की भी जरूरत है। हम लोग ये सारी चीजों को अच्छे से लगाएंगे इंटरनली। अगर हम लोग दिन भर चीजों को खाली खाते रहेंगे और ऊपर चेहरे पे नहीं लगाएंगे, तो इसकी गारंटी मैं दूंगी कि उससे कभी स्किन अच्छा नहीं होगा। दिन भर अगर खाली ऊपर में लगाते रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं अच्छे से, तो भी वो अच्छा नहीं होगा। दोनों चीजों को हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है। सो केवा का जो स्किन केयर सप्लीमेंट है, विच इज एंटी एजिंग ड्रॉप, ये हलाल अप्रूव्ड है, कोशर अप्रूव्ड है। इसमें विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, जो हमारे ऑल ओवर बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। और ये साथ ही साथ ये हमारे आईज के लिए, हमारा स्किन जो डार्क होने लग गया है, एजिंग आने लग गई है, ये 100% नेचुरल है और ये धीरे धीरे करके पूरा ठीक करता है। आपको क्या करना है, 10 ड्रॉप सुबह में और 10 ड्रॉप शाम में, खाली पेट में एटलीस्ट खाना खाने से पहले आप इनटेक करेंगे और अपनी स्किन का कुछ महीने तक आप केयर करिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे से असर करेगा। उसके साथ है आपका ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। तो ये ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, ये पाउडर फॉर्म में आता है, ये ड्रॉप फॉर्म में भी आता है, साथ ही टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो इसमें मैलिस डोमेस्टिका होते हैं, सोलर वाइटिस, सकाई बेरी रहता है, देन उसके बाद क्रैनबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट होते हैं, वाइटस एग्नेस कैस्टस भी होते हैं। तो ये भी 10 ड्रॉप्स करके सुबह शाम में लेना है। और इसको हम लोग वर्सेटाइल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये ऑल ओवर पूरे हमारे हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए हेल्प आउट करता है। सो आप लोगों के लगाने के तरीके क्या क्या होंगे, आप यहाँ पे इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो हम लोगों ने अभी बात की, सबसे पहला होगा कि आपको फेस वॉश करना है, चेहरा गीला करना है, थोड़ा सा फेस वॉश लेके 6 डॉट में लगाना है और जैसे आप फेस वॉश करते हैं उसको फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश करने के बाद अगर आपको आंखों में डार्क सर्कल्स है, तो थोड़ा सा लेके आप अच्छे से इसको यूज करेंगे, ताकि जो डार्क सर्कल्स है या फिर फाइन लाइन रिंकल्स है, डार्कनेस है, ये सारी चीजें कम हो जाए। उसके बाद आप यूज करेंगे ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। अगर आपके फेस में कोई पिंपल वगैरह के दाग है, छाइयों के दाग है, तो आप एंटी मार्क क्रीम यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो दाग है वो सारी चीजें कम हो सके। उसके साथ उसके बाद आप यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं एक के बाद एक बोल रही हूँ, इसका मतलब आपको एक के बाद एक लगाना है, टाइम का गैपिंग नहीं करना है। मान लीजिए कि आपने अंडर आई क्रीम लगा लिया, अच्छे से वो अप्लाई हो गया है, वो उसको ऊपर ऊपर लगे लगे नहीं रखना है, अच्छे से अप्लाई हो गया है। अप्लाई होने के बाद आप ट्रीटमेंट प्रोडक्ट लेके पूरे फेस पे अच्छे से लगाएंगे। लगा लेने के बाद आपको लगता है कि वो अच्छे से लग गया है, उसके ऊपर इतना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेना है, मटर के दाने जितना या फिर उससे भी कम मॉइस्चराइजर लगाना है। अपने फेस को थोड़ा सा, मैंने बताया था, जॉ लाइन को हमेशा थोड़ा सा हम लोगों को शेप देने की जरूरत है, तो ही हमारा फेस भी अच्छा रहेगा। और जो हमारे ये वाला जो बोन होता है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे करके, हल्का सा ऐसे करके करेंगे ना, तो ये पोर्शन बहुत शाइन करता है। तो ये ट्रिक है आप लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे हैं उन लोगों के लिए, कि कैसे हम अपने फेस को शाइनी भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे मॉइस्चराइजर में 4th नंबर लगाना है। चाहे आप मॉइस्चराइजर लगाए, चाहे एंटी एजिंग क्रीम लगाए, मॉइस्चराइजर लगाए, चाहे डे क्रीम लगाए, आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन लगाना हद से ज्यादा जरूरी है। और सनस्क्रीन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसको खाली फेस पे लगाना है। जितना भी एक्सपोज्ड बॉडी एरिया है,
जो धूप के कांटेक्ट में आता है, कैसे हम लोग घर पे रहते हैं दिन में, तो दिन में हम लोग तो लाइट चालू तो नहीं करते हैं ना, क्योंकि खिड़की से हमारा या फिर डोर से हमें सनलाइट आते हैं, तो सनलाइट अगर हमारे घर के अंदर आ सकते हैं तो हमारे बॉडी पे भी तो आ सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग घर पे रहे, टीवी देखते रहे या फिर मोबाइल में रहे, लैपटॉप में रहे या फिर लाइट में बैठे रहे, कुकिंग करे, हम लोगों को घर पे रह के भी सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत है। जितना भी एक्सपोज्ड बॉडी एरिया है, जो कपड़े से ढका हुआ नहीं है, वहां पे हम लोग सनस्क्रीन लगाएंगे। फॉलो दिस विद द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट भी आपको इनटेक करने हैं जो आपको बताया गया है। से ये आपको मॉर्निंग में एक बार करना है और इवनिंग में, रात में सोने से पहले जरूर करना है। एक बार सुबह में नहाने के टाइम और एक बार रात में सोने से पहले फेस वॉश करना है, अंडर आई क्रीम लगाना है, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट अगर अंडर आई का प्रॉब्लम है तो आप लगाएंगे, नहीं तो आप स्किप कर देंगे। अगर आपको ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की जरूरत है, अगर आप में दाग धब्बे है तो आप यूज करेंगे, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर देंगे। आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, एंटी एजिंग, या फिर नाइट क्रीम लगाएंगे। डे के लिए डे क्रीम, नाइट के लिए नाइट। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। रात में धूप नहीं होता है तो आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, आप सप्लीमेंट्स के साथ इसको इनटेक करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेली स्किन केयर। डेली स्किन केयर हमें कैसे करने चाहिए, ये इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। और साथ ही साथ में थोड़ा सा आप लोगों को डेफिनेटली कुछ और भी बताना चाहती हूँ जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ये तो रही बात हम लोगों को डेली स्किन केयर की। तो इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा, अगर आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है सो प्लीज एक बार आप लोग हैंड रेज कर दीजिए सो दैट आई कैन नो दैट स्क्रीन इज विजिबल। ओके, फिर से शेयर करके देखिए। Now I hope screen is visible. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. तो बेसिकली यस, ये जो है ये हम लोगों का वीकली केयर है। और वीकली केयर हम लोग को डेली केयर कब करना है? डेली दिन में 2 बार, एक बार सुबह में करना है और एक बार रात में सोने से पहले करना है। वीकली केयर में थोड़ा सा डेफिनेटली हम लोगों को पानी जो है वो कभी वीकली केयर में नहीं आता है। हम लोगों को डेली पानी पीने की जरूरत होती है, अपने बॉडी को हाइड्रेट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। इंटरनली हम लोग, एक्सटर्नली तो मॉइस्चराइजर लगा के इंटेक कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, इंटरनली भी हम लोगों को हाइड्रेशन की जरूरत है। हम लोगों का जो फूड इनटेक है, जितने भी लाइट और ब्राइट कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल है, येलो ऑरेंजिश कलर के है, तो वो सारी चीजों को हम लोग इनटेक करेंगे। इसमें जितने भी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिख रहे होंगे, सारे आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा लाइट एंड ब्राइट कलर के हैं, तो डेफिनेटली हम लोग को उन सारी चीजों को इनटेक करना है। हम लोगों को अपने डाइट से, अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली, ये कोई नहीं कर सकता है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसको हटा नहीं सकते हैं। शुगर जो है, रिफाइंड शुगर जो हम लोग खाते हैं, चीनी जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट वाला, हम लोग जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जो फ्रूट से सारी चीजें होती हैं तो उसमें नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीनी आप कोशिश करिए कि आप नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि चीनी हम लोगों के लिए कुछ अच्छा काम तो कर नहीं रहा है, बीपी बढ़ा रहा है, शुगर बढ़ा रहा है हम लोगों का, हम लोगों के बॉडी में ओबेसिटी बढ़ा रहा है। तो चीनी आप ट्राई करिए कि जितना कम से कम हो सके, सॉल्टी फूड्स जितना कम हो सके हम लोग इनटेक करें, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प आउट करें। सनस्क्रीन लगाना तो डेली बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ हमें वीकली केयर में क्या करना है? डीप एक्सफोलिएशन करना है, स्किन ब्राइटनिंग मास्क लगाना है, अपने स्किन को रेस्ट करने की जरूरत है, क्लैरिफाइंग मास्क, मॉइस्चराइजर, स्टीम बाथ, लेट द स्किन रेस्ट। सो हम लोगों को स्क्रब करने की जरूरत होती है। स्क्रब हफ्ते में 1 से 2 बार यूज करना है। हफ्ते में 2 बार आप मान लीजिए कि एक बार आपने वेडनेसडे को किया तो एक बार आपने संडे को कर लिया।
स्क्रब हमेशा गीले फेस पे ही करना है, सूखे फेस पे कभी भी नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि जिसके भी फेस में पिंपल है, अगर बहुत पिंपल है फेस पे तो स्क्रब मत करिए। अगर एक पिंपल है तो वो जगह छोड़ के आप अपने पूरे फेस पे स्क्रब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे यहाँ पे स्क्रब बहुत ही सारे होते हैं, लाइक केवा ब्राइडल गोल्ड रोज स्क्रब होता है, जैसे कि एक्सफोलिएट का काम करता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड जो होते हैं उसको रिमूव करता है, और ये पूरे हम लोगों के बॉडी पे अच्छे से असर करते हैं। लेमन एंड हनी स्क्रब होते हैं, ये भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, डर्ट को रिमूव करता है, तो ये भी बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा। एज वेल एज केवा स्ट्रॉबेरी फेशियल स्क्रब जो होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे एम्पल सॉफ्ट स्क्रब है, बहुत सारे स्क्रब्स है जिसमें विटामिन सी होते हैं। साथ ही साथ आप उसके बाद स्क्रब करने के बाद आप फेस पैक यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार आप पैक यूज करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि स्क्रब जो है ना, थोड़ा सा अगर हम लोग ट्रिकी माइंड रखे तो स्क्रब हम लोग अपने फेस में हमेशा, जिसका भी फेस सेंसिटिव है वो लोग आधे मिनट स्क्रब करेंगे गीले फेस में हल्के हाथों से। जिसका फेस नॉर्मल है, वो नॉर्मल टू ड्राई है, वो लोग 1 से 2 मिनट यूज करेंगे। जिसका फेस ऑयली है वो लोग 3 मिनट स्क्रब कर सकते हैं, या फिर 2 मिनट स्क्रब कर सकते हैं हल्के हाथों से पूरे फेस पे। और स्क्रब हम लोग अपनी बॉडी पे भी यूज करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लाइक पैर होते हैं ना हमारे, क्योंकि स्क्रब का काम होता है डेड स्किन का लेयर को हटाना, तो हमारे जो हाथ होते हैं, एल्बोज होते हैं, ये भी तो गंदे हो जाते हैं, बॉडी भी तो गंदा हो जाता है, पैर भी गंदा हो जाता है। तो हम लोग एज बॉडी पॉलिशिंग के तौर पे भी स्क्रब को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। आप लोग को आफ्टर बिफोर जो है वो इंस्टेंटली बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखने को मिलेगा। केवा का फ्रूट फेस पैक भी होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जिसको डीप पिगमेंटेशन जो है, पिंपल वगैरह के बहुत ज्यादा दाग हो गए हैं, तो जैसे फेस पैक लगाते हैं वैसे लगाना है, 15 से 20 मिनट रख देना है, वॉश कर लेना है सूखने के बाद, तो बहुत ही अच्छे से असर करता है। सैंडलमड फेस पैक होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, ग्लोइंग स्किन के लिए होता है, स्किन का टेक्सचर को अच्छा रखता है, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। स्किन फर्मिंग फेस वॉश जो होते हैं, ये एंटी एजिंग फेस वॉश फेस पैक होते हैं, तो ये रेजुविनेट करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है हमारे स्किन पे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्किन। आज हम लोगों को स्किन के बारे में जो हम लोगों ने बात की, डेफिनेटली ये मेल्स और फीमेल्स हर किसी को ही यूज करना है इसमें, क्योंकि हमारे जब तक हमारे प्रोडक्ट में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि वो फीमेल्स के ही प्रोडक्ट है, मेल्स को यूज नहीं करना है, तब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे। क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया कि ये मेल्स फीमेल्स हर किसी के लिए है, तो डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोग हर कोई ही इसको अच्छे से यूज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है,